आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस का डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होता है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई डायरेक्शन सेम होगा तो हम उसे प्लस कर देंगे। जैसे एग्जांपल, एक इंसान है तो वो नॉर्थ में चल रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है, और फिर आगे जाकर वो वापस से नॉर्थ चला 10 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो ये दोनों डायरेक्शन सेम है तो हम इसे प्लस कर देंगे तो ये 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो वो टोटल कितने चला, 30 किलोमीटर चला, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम होगा तो हम इसे प्लस कर देंगे। सेकंड पॉइंट है ओपोजिट। ओपोजिट होगा तो माइनस करना है, ठीक है। नॉर्थ का ओपोजिट क्या है, साउथ। वेस्ट का ओपोजिट क्या है, ईस्ट, ठीक है। तो याद रखना है कि नॉर्थ का ओपोजिट क्या होगा, साउथ। साउथ का ओपोजिट होगा नॉर्थ। ईस्ट का ओपोजिट होगा वेस्ट। वेस्ट का ओपोजिट होगा ईस्ट। ये बस याद रखना। तीसरा पॉइंट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो 90 डिग्री है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। वैसे ही साउथ और ईस्ट है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, तो साउथ ईस्ट क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है। और वैसे ही साउथ वेस्ट जो है ये भी 90 डिग्री है, तो ये साउथ वेस्ट भी एक परपेंडिकुलर है। और नॉर्थ वेस्ट भी 90 डिग्री है, तो ये भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये पता चल गया साइन का। तो जो हमारी ट्रिक है ये भी परपेंडिकुलर ही है, देखो ये। तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आया तो आप ये वाली पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन को करने से पहले आप ये ट्रिक लिख लो, NSW, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। एक मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ चला वो कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स राइट, वो राइट आया, कहाँ आया होगा, ईस्ट में, ठीक है। और वो चला 12 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट में वो 12 किलोमीटर चला। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। तो लेफ़्ट क्या है, लेफ़्ट ये है। वापस नॉर्थ आया और कितना चला, 7 किलोमीटर वापस चला। फिर देखो, टर्न्स एंड वॉक्स 24 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। साउथ में कितना चला, वो 24 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद क्या किया, टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। साउथ से वो राइट गया तो कहाँ गया होगा, वेस्ट गया, और वहाँ चला 12 किलोमीटर, ठीक है। इतना हो चुका है, आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो जब नॉर्थ मतलब जब दो सेम होगा तो आपको प्लस कर देना है। तो 8 7 कितना हो गया, 15। तो नॉर्थ हो गया 15। ये होने के बाद आपको पता है कि नॉर्थ साउथ क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 24 की, और इसकी वैल्यू है छोटी, तो इसको उठा के हम इधर रख देंगे, ठीक है। 24 में से 15 गया तो कितना, 9 बचा, ठीक है। ये ख़त्म हो गया तो ये 9 साउथ बचा, ठीक है। ठीक है, हमें मिल गया साउथ, 9 मिल गया। और ईस्ट और वेस्ट भी ओपोजिट होते हैं, तो माइनस कर देना है, 12 में से 12 क्या, ख़त्म, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगर आपको डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस होगा 9, और अगर डायरेक्शन पूछा है तो डायरेक्शन होगा साउथ, ठीक है। डिस्टेंस है 9, डायरेक्शन है साउथ, आपका आंसर पूरा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये ट्रिक लिख दी है। अब स्टार्ट करते हैं। राम ने वॉक किया 10 मीटर साउथ, ठीक है। तो 10 मीटर साउथ चला फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। वो लेफ्ट गया, 25 मीटर चला, ठीक है। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। वापस से वो 40 मीटर गया तो वो नॉर्थ आ गया होगा, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 मीटर। तो फिर वो राइट मुड़ा तो वापस से वो कहाँ चला गया, ईस्ट में चला 5 मीटर। फिर बोला है इन विच डायरेक्शन स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। अब ईस्ट में क्या है कि सेम है, तो ये हो जाएगा 30 ईस्ट हो जाएगा। फिर नॉर्थ और साउथ के ऑपोजिट होते हैं तो माइनस हो जाएंगे,
ठीक है, तो नॉर्थ बच गया 30 हो गया नॉर्थ। और उसने पूछा क्या है कि कौन सा डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर। हमसे पूछा था डायरेक्शन। ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछते तो आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 30√2। तो ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अरुण ने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट में वो कितना चला, 10 चला। ठीक है, टू पॉइंट बी, देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। नॉर्थ में कितना चला, 3 चला। टू पॉइंट सी, देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। वेस्ट में कितना चला, 12 चला। ठीक है, टू पॉइंट डी, देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर। साउथ में चला वो 3। ठीक है, टू पॉइंट ए। तो इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन पूछा है आपका क्वेश्चन, अब सिंपली सॉल्व हो जाएगा। नॉर्थ और साउथ के ऑपोजिट होता है, तो ये कट गया। ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट भी ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, और जब ऑपोजिट होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये 2 आएगा, और ये वेस्ट। ठीक है, डिस्टेंस पूछते तो 2 आता, डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो वेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, रहीम ट्रेवल स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ एट डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। इसमें नहीं दे रखा है कि मतलब वो कौन से डायरेक्शन में गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि साउथ में वो 5 गया। ठीक है, फ्रॉम एफ ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा तो 6 किलोमीटर चला। ठीक है, एंड रीच पॉइंट जी, देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 5। तो वापस से वो मुड़ा तो वो 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो रीच पॉइंट ही टुक अनदर लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर। ठीक है, तो वापस से मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। तो 2 किलोमीटर, तो एन के बगल में क्या आता है, एन के बगल में, एन के बगल में क्या आता है, वेस्ट आता है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर ये इधर चला। ठीक है, ठीक है, ये पूरा हो गया। हाउ फार इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो देखो नॉर्थ से साउथ कट गया क्योंकि ये अपोजिट था। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट है। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसके नीचे आ जाएगा, माइनस किया 4 आया। ठीक है, तो 4 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। विजय स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वॉक 4 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ में वो कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। देन वो राइट मोड़ा, 2 चला। ठीक है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। वापस से टर्न हुआ, फिर 6 किलोमीटर वो चला। ठीक है, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। वापस से वो 2 किलोमीटर चला। ठीक है, सॉरी, हाँ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ठीक है, तो वापस से वो टर्न हुआ राइट। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, देन हाउ फार इज टर्न फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा आंसर, तो देखो ये सेम है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 नॉर्थ हो गया, और फिर देखो ईस्ट और वेस्ट ओपोजिट है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ भी कट हो जाएगा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विजय स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वॉक 4 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, 4 किलोमीटर इधर चला। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। राइट में मुड़ा, 2 चला। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। फिर इधर से मुड़ा, 6 चला। देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर इधर राइट हुआ, 2 चला। ठीक है, देन टर्न्स राइट एंड अगेन वॉक 2 किलोमीटर। ठीक है, तो वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 है वो इधर चला। ठीक है, देन हाउ ही टर्न फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो, ठीक है, तो देखो ये 6 हो गया, और नॉर्थ और साउथ क्या है, अपोजिट है, तो माइनस कर देंगे। 6 से 6 कट गया, और ईस्ट और वेस्ट ये अपोजिट है, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, 0 बचा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लीला स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, 1 किलोमीटर वो ईस्ट चली, देन टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, वो लेफ्ट गई और 2 किलोमीटर चली।
ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर अगेन, ठीक है, वापस से 2 किलोमीटर चली, ठीक है। देन शी स्टार्ट्स टूवर्ड्स अ पॉइंट 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर राइट, तो उसके बाद वो राइट गई, 2 किलोमीटर चली। फ्रॉम वेयर अगेन शी वॉक्स 1 किलोमीटर लेफ्ट, ठीक है, फिर वो वापस से लेफ्ट गई, 1 किलोमीटर चली। हाउ फार शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ क्या होता है, ऑपोजिट होता है, तो माइनस हो जाएगा, 2 से 2 माइनस हो गया, और जो सेम होता है, सेम डायरेक्शन होता है, उसको प्लस कर देते हैं, 2 3 4 4, तो ऑप्शन बी आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर वेस्ट, 8 किलोमीटर साउथ, ठीक है। देन हाउ मैनी किलोमीटर्स, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो माइनस कर देंगे, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जब भी कोई पास होता है तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 16 9 25 हो गया, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, वो राइट गया, ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, टुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, 30 इधर चला, हिज फादर वॉज नॉट देयर, फ्रॉम हेयर ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ, बिफोर टर्निंग हिज फादर इन द स्ट्रीट, हाउ फार, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ अपोजिट होता है, तो माइनस कर देंगे, 80 हो गया। ईस्ट वेस्ट जो होता है वो भी अपोजिट होता है, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अब नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ठीक है। तो देख 8 8 जा 64, 640 प्लस 6 6 जा 36, 360, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, और जब इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो कि 18 हमारा फाइनल आंसर है, और उसको बाहर निकालना है, ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो हमें पता नहीं है कि ये किसका स्क्वायर है या ये नहीं है, तो आपको क्या है, डायरेक्ट HCF निकाल देना है, ठीक है। ये रहा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो ये एक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, और अंडर रूट में 2 कर दोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएंगे, और जिनका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर आ जाएंगे, समझ गए, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन हमें पता नहीं कि इसको कैसे बाहर निकालें, तो डायरेक्ट हमें HCF लेना है, ठीक है। 360 का 2, 180, 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5 5, ठीक है। तो देखो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, जिसका पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, तो 5 2 जा 10, ये हमारा आंसर। जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा
वो अंदर चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट, ही वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट and further 10 meter towards south. Then he walks 35 meter towards west and further 5 meter towards east. What is the straight distance between his starting point and the point when he reached last? ठीक है, तो ये सेम है, ये 25 हो गया। ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 25 इसको कर लिया, 10 ये हो गया, ये कट गया। ठीक है, और ये एज इट इज़ इधर आ गया। ठीक है, ये हो गया साउथ। ठीक है, साउथ और वेस्ट आपको पता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है क्योंकि ये पास में है। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो इधर स्क्वायर लगाया, इधर स्क्वायर लगाया। ठीक है, तो जब भी ये दो आए, ठीक है, एक दूसरे के आए, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 10 लिखना है बाहर और 2 डाल देना है अंदर। ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, 50 लिख देना है और 2 लिख देना है। जैसे ही आ गया 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, 30 लिख देना, 2 लिख देना, आंसर पूरा। ठीक है, तो 10, ये हमारा आंसर ऑप्शन बी।